गजा में इसराइली जारियत को 20 माह से ज्यादा का अर्सा गुजर चुका है, जिसके दौरान इसराइल 54,000 से ज्यादा फलस्तीनियों को शहीद कर चुका है, जिसमें बच्चों की बड़ी तादाद शामिल है। जिसके बाद अब गजा में जंग बंदी की नई अमरीकी तजावीज़ सामने आई हैं, जिसमें 60 दिन की फायरबंदी, दोनों एतराफ से कैदियों के तबादले और गजा में फौरी इमदाद भेजने की बात तो की गई है, मगर इस अमरीकी मंसूबे में जंग के मुस्तकिल खात्मे की कोई बात शामिल नहीं है। इसराइल ने इस मुजवजा मुआहदे पर हामी भर ली है, मगर हमास ने अभी तक इन तजावीज़ को मुस्तरद या मंजूर करने पर कोई हतमी जवाब नहीं दिया है। ताहम हमास रहनुमा बासिम नईम ने इन तजवीज़ पर रद्दमल देते हुए कहा है कि अमरीकी अमन मंसूबा हमास के मुतालबात के बरक्स है, मगर हमास कौमी जिम्मेदारी के साथ अमरीकी तजावीज़ का बारीक बीनी से मुताला करके जवाब देगा। दूसरी तरफ व्हाइट हाउस के तर्जुमान कैरोलाइन लेविट का कहना है कि इसराइल ने अमरीका के मुजवजा मुआहदे पर दस्तखत कर दिए हैं। बरतानवी खबर रसा एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अमरीका के मुजवजा मुआहदे में 60 दिन की जंग बंदी के बदले हमास पहले हफ्ते में जिंदा और मुर्दा 28 यरगमालियों को इसराइल के हवाले करेगा, जबकि इसराइल 180 मुर्दा फलस्तीनियों की बाकियात और 1200 से ज्यादा फलस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। जबकि मंसूबे के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर एजेंसियों के जरिए गजा में इंसानी इमदाद पहुंचाई जाएगी और इस मुआहदे के तहत इसराइल 60 रोज के लिए गजा में तमाम फौजी कार्रवाइयां भी रोक देगा। अब अहम बात यह है कि इसराइल ने इस जंग बंदी मुआहदे पर दस्तखत तो कर दिए हैं, मगर पिछले 20 माह के दौरान इसराइल ने जिस तरह बैनुल-अक़वामी कवानीन की धज्जियां उड़ाई हैं, उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इसराइली मुहासरे से गजा दुनिया का भूखा तरीन खित्ता बन चुका है। यूनिसेफ के मुताबिक अक्टूबर 2023 से अब तक इसराइल 50,000 से ज़्यादा बच्चों को कत्ल या जख्मी कर चुका है। यानी गजा में हर 20 मिनट बाद कोई बच्चा या तो जख्मी होता है या कत्ल कर दिया जाता है। मगर इसराइल की इस नस्लकुशी की मुहिम के खिलाफ अब इसराइल के अंदर से भी आवाज़ें उठ रही हैं। इसराइली मजालिम के खिलाफ जहाँ इसराइली अवाम सरापा एहतजाज है, वहीं अब साबिक इसराइली वज़ीर आज़म एहुद ओलमर्ट, जो इसराइल की हर पॉलिसी और इक़दाम की हिमायत और भरपूर दिफा करते रहे, वो भी अब इसराइल के मजालिम को जंगी जराइम करार दे रहे हैं। CNN को इंटरव्यू में उन्होंने इसराइली बर्बरीत पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसराइल की जंग दहशतगर्दों के खिलाफ नहीं बल्कि सियासी जंग ज्यादा लगती है। What happened particularly in the last few days was the statements made by Israeli cabinet ministers, the leading cabinet ministers, that say we should starve Gaza. What is it if not a war crime? इसराइल गजा में जो मजालिम ढा रहा है, इसके दर्दनाक और नाकाबिले यकीन मनाज़िर सामने आ रहे हैं। इसराइल निहत्ते शहरियों और अस्पतालों को निशाना बनाकर बिलखसूस बच्चों को कत्ल कर रहा है। कुछ रोज पहले एक ऐसी ही वीडियो ने दुनिया को झंझोड़ कर रख दिया, जिसमें एक माँ अस्पताल के करीब 3 दिन से सड़क पर अपने बच्चों की लाश को लेकर बैठी हुई है और लोगों से मदद मांग रही है कि इनको दफनाया जाए। लेकिन वो खातून कहती है कि मैं इन्हें दफन करना चाहती हूँ, मुझे डर है, मगर मुझे डर है कि कुत्ते इन्हें खा लेंगे। गजा में बच्चों के कत्ले आम के हवाले से बरतानवी न्यूज़ चैनल स्काई न्यूज़ की एंकर यल्दा हकीम ने भी अपने हालिया प्रोग्राम में गजा के जख्मी बच्चों पर दर्दनाक कहानी बयान की। इस प्रोग्राम में दिखाया गया कि कैसे इसराइल के हमलों में जख्मी बच्चों के लिए अस्पतालों में इलाज की जगह भी कम पड़ गई है। मुझे आपको ये छोटा सा बच्चा दिखाना है, ये मेरा पसंदीदा बच्चा है। ये देखने में बहुत मुश्किल है। हातिम सिर्फ 3 साल बच्चा इसराइली फजाई हमलों की वजह से जला हुआ है। ऐसे छोटे बच्चे के लिए बहुत शदीद जलना है। ये बहुत प्यारा है। उसकी आंखों की पलकें जली हुई हैं, उसके हाथ जले हुए, यहाँ तक कि उसके पाँव भी जले हुए हैं। ये आवाज़ जो आप सुन रहे हैं वो बरतानवी सर्जन विक्टोरिया रोज हैं। वो इस बच्चे की जिंदगी और कई दीगर की जिंदगियाँ बचाने की कोशिश कर रही हैं। हर रोज बहुत सारे बच्चे हमारे ऑपरेशन थिएटर में आ रहे हैं जो कि धमाकों से मुतासिर हुए हैं। इस वजह से उसके लिए थिएटर में जगह मिलना और ड्रेसिंग की तब्दीली जिसकी उसे जरूरत है मुश्किल होती जा रही है। फैमिली फोटो एल्बम में हातिम बमबारी से पहले खुश और सेहतमंद बच्चा नजर आता है। उसके वालिद जो कि एक उस्ताद थे, जो कि यहाँ उसके साथ नजर आ रहे हैं, वो हातिम की हामला माँ समेत मारे गए थे। हातिम वो वाहिद हैं जो कि इस खानदान में से बच गए थे। उसकी जिंदगी अब धागे पर लटक रही है। उसकी हालत हर घंटे खतरे में डूबती जा रही है। डॉक्टर रोज हर कदम की निगरानी कर रही हैं। बदकिस्मती से वो अभी बहुत ज्यादा बेहतर नहीं है। उसकी आंतों से खून बहना शुरू हो गया है। इसके सरपरस्त जिन्होंने बमुश्किल उनके बेड साइड छोड़ी होगी, ये उनके दादा हैं, जिन्होंने हमें अपने पोते की तस्वीर इस्तेमाल करने की इजाजत दी। वो बरतानवी खैराती इदारे के साथ काम कर रहे हैं, जो कि हातिम और दूसरे बच्चों को बरतानिया में तहफ़्फ़ुज़ और खुसूसी निगहदाश्त के लिए एयरलिफ्ट करने की इजाजत हासिल करने की कोशिश कर रही है। 20 से ज़ायद महीनों में बरतानिया ने गजा जख्मियों में से बमुश्किल चंद अफराद को लिया है, सिर्फ 2 बच्चे। बच्चों ने क्या गलत किया था जो कि ऐसे जख्म बर्दाश्त करने पड़ रहे हैं। हम पर बम फेंके जा रहे हैं। हम खुदा से इनकी शफा की दुआ करते हैं।
اگر آپ حساس ہیں تو یہ مت دیکھیں، یہ 1 سال کا بچہ کرمان ہے، یہ ایک اور بچہ ہے جسے برطانوی خیراتی ادارے نے ڈھونڈا ہے، جسے فوری مدد کی ضرورت ہے۔ یہ ایک پیدائشی مرض میں مبتلا ہے جسے درست علاج اور طریقہ کار سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ اس کے خاندان نے شدید بمباری کا سامنا کیا ہے اور ایک سے دوسرے خیمے تک پناہ کی تلاش میں پھرتے رہے ہیں، اور اس حالت میں بچے کو انفیکشن سے بچانا تقریباً ناممکن ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کو کیسے بتاؤں کہ میرا بچہ کس قدر تکلیف میں ہے، میں بتانے کے قابل نہیں ہوں، اور میں قسم کھا کر کہتی ہوں کہ میں صرف روتی رہتی ہوں۔ غزہ کے بچے اس ہولناکی کی وجہ سے بری طرح متاثر ہیں۔ سرکاری صحت عامہ کے آفیشلز کا کہنا ہے کہ 16,000 سے زائد بچے قتل کیے جا چکے ہیں، اور برطانوی سرجنز کے مطابق ان کے مریضوں کی بڑی تعداد بچوں پر مشتمل ہے۔ غزہ میں اس وقت وہ صورتحال ہے جسے لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے، مگر اس جنگ زدہ ماحول میں بھی غیر ملکی ڈاکٹرز جس طرح اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں وہ خراج تحسین کے مستحق ہیں، جن کا اس پروگرام میں بھی خصوصی طور پہ ذکر کیا گیا۔ اسرائیل مسلسل دہشت گردوں کے نام پر بچوں کو نشانہ بنا رہا ہے اور اب تک تقریباً 20,000 بچے قتل کر چکا ہے، مگر اب دنیا اسرائیل کے جھوٹ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ لوگ بھی اب اسرائیل کے مخالف بن گئے ہیں جو کئی ماہ تک اسرائیل کا دفاع کرتے رہے۔ اس حوالے سے جب نامور برطانوی صحافی پیئرس مورگن نے کچھ روز پہلے اپنے پروگرام میں برطانیہ میں اسرائیلی سفیر سے سوال کیا کہ آپ یہ تو بتاتے ہیں کہ غزہ میں کتنے دہشت گرد مارے گئے، مگر آپ یہ بتائیے کہ آپ نے کتنے بچے مارے۔ دیکھیے کس طرح پیئرس مورگن مسلسل 15 منٹ تک ایک ہی سوال کرتے رہے، لیکن اسرائیلی سفیر جواب دینے سے گریز کرتی رہی۔ You are killing a lot of children on a daily basis. That is indisputable. My interesting question for you is, how come you know exactly how many Hamas terrorists you've killed, but you have no idea how many children you've killed? Piers, I will give you the answer, because when you are accusing a country of killing children, it sounds to all the people that are listening to us as if Israel wakes up in the morning and says, "Oh, let's kill innocent people now." This is not what Israel is doing. Israel But you are killing a lot of children. And my question is, how come you know how many terrorists you've killed? Are you familiar with the international law? Are you familiar with that at all? Look, you can ask this question. Are you saying no children have been killed in Gaza? I didn't say that. Are you saying that? I didn't say that. What are you saying? Well, what are you saying? Piers, what I'm saying is Hamas How needs many to have be been blamed. killed? Hamas needs to be How many blamed have for been any killed? child that is being killed in Gaza. Explain to me. Treat me like a village idiot. Why is it that you know one number, but you don't know the other? So how many children have died in the process? Why don't you know that number too? Piers, please ask this question to the people that can give you the answer. I don't have the answer. Who has the answer? Please don't ask me questions. Who has the answer? Who has the answer? I don't have the answer. I don't understand how you can know how many terrorists you've killed, but you don't know how many civilians you've killed. Why do you know one but not the other? As I said again, I think that it's totally irrelevant to the main question the humanitarian international law is asking. The international humanitarian law is never about civilians getting killed. Are you happy that people are going to watch you as an ambassador to your country say that it's irrelevant how many children have been killed? It's not what I said, Piers, and you're totally distorting my words. I said, according to the international law, if you want to check if war is fair or not, the only thing you check is the targets that a country that is fighting. دنیا اب اسرائیلی مظالم کے خلاف آواز تو اٹھا رہی ہے، لیکن آواز اٹھانے سے زیادہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ مستقل جنگ بندی ہو سکے۔